मित्रों, आपको पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय से अवगत कराते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जीवनी 2 अक्टूबर 1904 को श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा रेलवे शहर है, जो वाराणसी से 7 मील की दूरी पर स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के पिता शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे, जिनका निधन तब हुआ जब वे मात्र 1.5 वर्ष के थे। उनकी मां रामदुलारी देवी, जो अभी 20 वर्ष की थीं, अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर चली गईं। लाल बहादुर शास्त्री अपने शिक्षक निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शास्त्री जी ने जनवरी 1921 में बनारस में गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया था। उस समय वे 10वीं कक्षा में थे और उनकी अंतिम परीक्षा में 3 महीने बाकी थे। कांग्रेस पार्टी के स्वयंसेवक के रूप में वे असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी की शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय के सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के सदस्य के रूप में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। शास्त्री जी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के आजीवन सदस्य बन गए और गांधी जी के मार्गदर्शन में मुजफ्फरपुर में हरिजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। बाद में वे सोसाइटी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में शास्त्री को संसदीय सचिव चुना गया। 15 अगस्त 1947 को रफ़ी अहमद किदवई केंद्र में मंत्री बनने के लिए चले गए और गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। परिवहन मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पुलिस को अव्यवस्थित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के जेट का उपयोग करने के निर्देश दिए। पुलिस मंत्री या गृह मंत्री, जैसा कि 1950 से पहले जाना जाता था, के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 1947 में सांप्रदायिक दंगों को सफलतापूर्वक दबाया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर पलायन और शरणार्थियों का पुनर्वास भी किया गया। शास्त्री को 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया था, जब जवाहरलाल नेहरू राज्य के प्रमुख थे। 1952 और 1962 में भारतीय आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत में उनका अहम योगदान था। उन्होंने 1962 में सौरांव उत्तर फूलपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से यूपी विधानसभा के लिए सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 1962 में 19 से अधिक प्रतिशत से चुनाव जीता, वोटों के साथ जीत हासिल की। यूपी के गृह मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखने के बारे में सोचा गया। नेहरू ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें मंत्री के रूप में केंद्र में बुलाया। 13 मई 1552 को शास्त्री को भारतीय गणराज्य के पहले मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया। 1959 में वे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे और 1961 में वे गृह मंत्री थे। शास्त्री ने 1964 में मैंगलोर पोर्ट की स्थापना की, जबकि वे बिना किसी विशेष विभाग के मंत्री थे। 27 मई 1964 को नेहरू का निधन हो गया, जबकि वे अभी भी सत्ता में थे। शास्त्री 9 जून को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने। शास्त्री एक नेहरूवादी समाजवादी थे, जो सौम्य और मृदुभाषी थे, जिसके कारण वे रूढ़िवादी दक्षिणपंथी मोरारजी देसाई को सत्ता में आने से रोकने की उम्मीद करने वालों के लिए आकर्षक थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले प्रसारण में 11 जून 1954 को शास्त्री जी ने कहा, हर देश के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उसे चुनना होता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। लेकिन हमारे लिए इसमें कोई कठिनाई या हिचकिचाहट नहीं है, न ही दाएं या बाएं देखने की ज़रूरत है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है, सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ घर में समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण करना और सभी देशों के साथ विश्व शांति और मित्रता बनाए रखना। मित्रों, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की फिएट कार लाल बहादुर शास्त्री स्मृति में खड़ी हुई है। इसी कार से प्रधानमंत्री जी आवागमन किया करते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य किया करें।